शाम का वक्त होता है। घर में 8 साल के भाई और 12 साल की बहन खेल रहे होते हैं। उसी खेलने के दौरान उसके घर में कातिल पहुंचता है और गुस्से में बच्चों से यह कहता है कि तुम दोनों में से कौन मरना चाहता है, मुझे एक को जान से मारना है। यह बात सुनकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कातिल गुस्से में फिर वही बात बोलता है कि जल्दी से बताओ तुम दोनों में से मरना कौन चाहता है, मुझे एक को जान से मारना है। तब उसकी 12 साल की बहन को यह लगने लगता है कि कातिल सचमुच में किसी एक को जान से मारने वाला है। तब उसकी 12 साल की बहन यह कहती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे मार डालो, और कातिल सचमुच में उसकी बहन को जान से मार डालता है। 8 साल के भाई के सामने में उसकी बहन को तरपा तरपा कर जान से मार डालता है। 8 साल के भाई और 12 साल की बहन, इन दोनों में से किसी एक का खून का प्यासा यह कातिल कौन था, कहानी में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है अशोकनगर। भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर पर यह अशोकनगर है। इस अशोकनगर में हिम्मत सिंह नाम के व्यक्ति रहता है। हिम्मत सिंह के बीबी और 2 बच्चे थे। एक 8 साल के बेटा और एक 12 साल की बेटी थी, और हिम्मत सिंह अपनी फैमिली के साथ रहता था। तारीख थी 18 अक्टूबर 2021। रात का वक्त था। 8 साल के भाई और 12 साल की बहन एक ही पलंग पे सो रही थी। उसी पलंग पे हिम्मत सिंह भी सो रहे थे, अपने 8 साल के बेटे और 12 साल की बेटी के साथ। बेटी का नाम सरिता थी। 18 अक्टूबर 2021 से 4 दिन पहले, यानी 14 अक्टूबर 2021 को हिम्मत सिंह की पत्नी हिम्मत सिंह को छोड़कर चली गई थी। हिम्मत सिंह की पत्नी हिम्मत सिंह को क्यों छोड़कर चली गई थी, आपको कहानी में आगे पता चलेगा। 18 अक्टूबर 2021 को अपने बेटे और बेटी के साथ रात में हिम्मत सिंह सो जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और अचानक हिम्मत सिंह रोने और चीखने लगता है। रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग हिम्मत सिंह के घर पे आते हैं और हिम्मत सिंह से पूछता है कि क्या हुआ। तब वह यह कहता है कि 13 साल की बेटी सरिता है, वह उठ नहीं रही है। यह बात सुनकर सरिता को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर कहता है यह तो मर चुकी है। इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। इसके बाद पुलिस हिम्मत सिंह के घर पे आती है और उस कमरे को बड़ी बारीकी से देखती है। जिस पलंग पे सरिता सोई हुई थी, उसके बगल में एक तौलिया रखा हुआ था। पुलिस को यह लग रहा था कि इस तावल से ही शायद सरिता को गला घोंटकर मारा गया है। पुलिस उस तौलिया को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद हिम्मत सिंह से पूछती है कि क्या हुआ था। तब हिम्मत सिंह यह बताता है कि रात में हम तीनों लोग सोए हुए थे। सुबह में सरिता को जगाने गई तो वह जग ही नहीं रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि रात में मैं बेहोश हो चुका था, क्योंकि मैं इतनी गहरे नींद में कभी सोता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बेहोश कर दिया है या मैं बेहोश हो चुका था, और इसी बेहोशी के हालत में हमारी बेटी को किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस हिम्मत सिंह से फिर पूछती है कि आपको किसी पे शक है। तब हिम्मत सिंह कहता है कि हमारी बेटी का कातिल कोई और नहीं, हमारी बीबी ही है। पुलिस यह कहती है कि अपने ही बच्चों की तुम्हारी बीबी क्यों मारेगी। तब हिम्मत सिंह यह कहता है कि आज से 4 रोज पहले अपने आशिक के साथ हमारे घर को छोड़कर वह चली गई है, और अपने आशिक के साथ नई जिंदगी बसाने के लिए वह मेरी बेटी का कत्ल किया है, और उसका आशिक इसी गांव के रहने वाला है। उसके आशिक के चलते मेरी बीबी के साथ कई बार कहा सुनी और लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, और एक रोज़ मेरी बीबी का आशिक मुझे और मेरे बच्चों को पीटा भी था। इसके चलते मैं पुलिस थाने में अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट भी लिखवाई थी, आप चेक कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी का कातिल कोई और नहीं, मेरी पत्नी और उसका आशिक है। पुलिस इस केस को बड़ी बारीकी से जांच रहा था कि कातिल इसके घर के अंदर कहां से आया होगा, लेकिन पुलिस को एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है कि कातिल इसके घर के अंदर आया होगा। और घर के अंदर 3 लोग ही सो रहे थे, एक हिम्मत सिंह और उसके एक 8 साल के बेटे और एक 12 साल की उसकी बेटी, जिसका नाम सरिता थी। तब पुलिस हिम्मत सिंह से यह पूछता है कि घर के अंदर आप 3 लोग ही सोए हुए थे, लेकिन कातिल घर के अंदर कैसे आया है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि कातिल इस रास्ते से घर के अंदर आया होगा। आप दरवाज़ा खोल के सोए थे या दरवाज़ा बंद करके सोए थे। तब हिम्मत सिंह कहता है कि दरवाज़ा तो मैं बंद करके ही सोया था, लेकिन एक जुगाड़ है जिसके चलते अगर घर के अंदर से दरवाज़ा बंद भी है तो वह बाहर से खोल सकता है, और यह बात किसी को पता नहीं है, सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को पता है कि अगर घर के अंदर से दरवाज़ा बंद भी है तो उसे कैसे खोलना है। तब पुलिस हिम्मत सिंह को कहता है कि यह कैसा जुगाड़ है, ज़रा मुझे भी दिखाना।
और सचमुच में वह दरवाज़ा बंद था और अपनी जुगाड़ के चलते उस दरवाज़ा को खोल देता है और फिर बंद भी कर देता है। तब पुलिस को यह लगने लगा कि इसकी बेटी का कातिल सचमुच में इसकी पत्नी ही है। पुलिस 12 साल की सरिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस गांव वाले सबसे पूछताछ करने लगता है और सही में यह बात पता चलता है कि गांव के ही एक शख्स के साथ हिम्मत सिंह की बीवी का रिश्ता था और उसे कई बार देखा भी गया था और इसके चलते हिम्मत सिंह और उसकी बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और जो हिम्मत सिंह की पत्नी का जो आशिक था, हिम्मत सिंह को घर जाकर उसे पीटा भी था और यह बात भी सही था। इधर पुलिस हिम्मत सिंह की पत्नी और उसके आशिक को ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन पुलिस के दिमाग में बार बार एक ही बात चल रहा था कि घर के अंदर 3 लोग सोया था, कि हिम्मत सिंह की पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका पति है, तो फिर वह अपने पति को जिंदा क्यों छोड़ दिया? अगर उसके प्यार के बीच में बच्चे रो रहे थे तो वह एक ही बच्चे को क्यों मारा? दोनों बच्चे को क्यों नहीं मारा? यह बात पुलिस को बार बार दिमाग में चल रही थी। और उस रात एक ही पलंग पे तीनों एक साथ में सो रहा था, तो तीनों का क्यों नहीं कत्ल हुआ? सिर्फ उसकी 12 साल की बेटी सरिता का कत्ल क्यों हुआ? यह बातें पुलिस को दिमाग में बार बार चल रही थी। और उस रात कमरा के अंदर 3 लोग सोया हुआ था। एक 8 साल का उसका बेटा भी सोया था और हिम्मत से भी यह बयान में दिया था कि हम तीनों लोग सो रहे थे। अगर वहाँ पे कुछ हुआ होगा तब उसका बेटा ज़रूर देखा होगा। क्या वह 8 साल का बच्चा अगर कुछ देखा होगा तो क्या उसमें इतनी अकल है कि वह कुछ बता सके? और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उस पोस्टमार्टम में यह लिखा हुआ था कि इसकी मौत दम घुटने से हुई है। तब पुलिस उस 8 साल के बच्चे से पूछने का फैसला करती है और एकांत जगह में उस बच्चे से पूछताछ करती है। शुरुआत में उस बच्चे को टॉफ़ी और बिस्कुट सब खिलाता है और ऐसे ही, नाम क्या है बेटा, आप कहाँ रहते हो, आपका पापा क्या करते हैं, बस यही सब उससे पूछताछ कर रहे थे। और धीरे धीरे वह बच्चा उस पुलिस के साथ घुल मिल जाता है। इसके बाद पुलिस उस 8 साल के बच्चे को यह कहता है कि अच्छा बेटा, यह बताओ उस रात क्या हुआ था। इसके बाद वह बच्चा जो उस रात की कहानी बताता है, तो यह कहानी सुनने के बाद कई पुलिस वाले के आँख नम हो जाते हैं। बच्चा बताता है कि उस शाम को मैं अपनी बहन के साथ खेल रहा था, तब घर पे पापा आते हैं और गुस्से में पापा यह कहता है, तुम दोनों में से कौन मरेगा, मुझे एक को जान से मारना है। यह बात सुनकर मैं और मेरी बहन डर जाती है, लेकिन पापा फिर गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों में से कौन मरेगा, मुझे एक को जान से मारना है। यह बात सुनकर उसकी 12 साल की बहन को यह लगता है कि सचमुच में आज उसका बाप किसी को जान से मारेगा। तब वह 12 साल की बच्ची अपनी पापा को यह कहता है कि आप मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे मार डालो। और जैसे ही उसकी बेटी यह बात कहती है, इसके बाद वह बेरहम बाप अपने 8 साल के बेटे के सामने अपनी 12 साल की बेटी को तौलिया से मुंह दबाकर मारने लगता है और वह धीरे धीरे तड़प कर मरने लगती है। और यह सब उसका 8 साल का बेटा सब कुछ देखता रहता है। कुछ ही देर के बाद उसकी 12 साल की सरिता बेटी तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद हिम्मत सिंह अपने उस 8 साल के बेटे को यह कहता है कि अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हें भी इसी तरह से तड़पा तड़पा कर जान से मार डालूंगा। उसका 8 साल का बेटा रोते हुए यह कहता है कि ठीक है पापा, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। और बेटी का कत्ल करने के बाद उसे पूरी रात नींद नहीं आती है, वह करवटें बदलते रहता है और जब सुबह होती है तब दुनिया को यह दिखाती है कि उसकी बेटी जग नहीं रही है और वह रोने लगता है। और 8 साल का बच्चा जब देखता है कि उसकी बहन नहीं जग रही है तब वो भी रोने लगता है। इसके बाद पुलिस हिम्मत सिंह को गिरफ्तार करती है, फिर उससे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में हिम्मत सिंह इनकार करता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करता है तो वह सारी बात बताता है जो कुछ देर पहले उसका 8 साल का बेटा बताया था और यह स्वीकारता है कि उस रात मैं अपनी बेटी का कत्ल किया था। आप सोच सकते हैं कि वह 12 साल की कैसी बच्ची थी जो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई और वह जान दे भी दी। लेकिन एक सवाल और था कि हिम्मत सिंह ने अपनी बेटी का क्यों कत्ल किया था। तब हिम्मत सिंह यह कहता है कि अपनी बीबी और बीबी के आशिक के साथ बदला लेने के लिए अपनी बेटी का कत्ल किया, ताकि इस कत्ल में मेरी बीबी और बीबी के आशिक फंस जाए और वह जेल चला जाए। अपनी बीबी और बीबी के आशिक को फंसाने के लिए अपनी 12 साल की बेटी को वह जान से मार डालता है। ऐसा नहीं था कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करता था, वह बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बीबी ने जो धोखा दिया था, उसे बदले की आग ने उसे अपनी बेटी का कातिल बना दिया।
8 साल के बच्चे के बयान से आज हिम्मत सिंह जेल के अंदर में। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। यही मेरा मकसद है। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।